थोड़ा माहौल बदलाने के लिए अरे हिजड़े जा रहे हैं, अरे छक्के जा रहे हैं, अरे मीठे जा रहे हैं। हमारे नेता तो बहुत है, वोट होता है तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं लेने। पेंटिंग हो रहा, पेड़ लगाया रहा, घास लगाया जा रहा, फूल लगाया जा रहा, बाग बगीचे लग रहे हैं, लेकिन कहाँ लग रहे हैं? मेन रोडों पर। निगम के सारे लोग भ्रष्ट हैं। नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है। नगर निगम चुनाव में बनारस में महापौर पद के लिए तमाम दावेदारों का ऐलान तो हो रहा है, लेकिन नामांकन का पहला खाता खोला है इंडियन नेशनल समाज पार्टी के शमशेर खान उर्फ शहनाज ने। आज हम शहनाज जी से बात करेंगे। नामांकन पत्र में इनका नाम जो है शमशेर खान है, शहनाज इनका तखल्लुस है। ये पूरा नाम लिखती हैं शहनाज किन्नर। आज इनसे बात करेंगे कि ये इनकी तैयारी क्या है, ये किस तरीके से क्या रणनीति उन्होंने बनाई है और कैसे अपना चुनाव प्रचार करेंगे और किस तरीके से वोट हासिल करेंगी, और भी संबंधित बिंदुओं पर हम इनसे बात करेंगे। तो शमशेर खान जी, मैं आपको शमशेर बोलूं या शहनाज बोलूं? दोनों बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, कोई बात नहीं। नाम में भी क्या रखा है? कुछ नहीं। आपका स्वागत है जनसंदेश टाइम्स में जी। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं बनारस से शहनाज किन्नर बोल रही हूँ, किन्नर समाज से हूँ, और मेरा थोड़ा समाज सेवा में बहुत ज़्यादा रुचि है, बहुत पहले से ही, और मैं करते आई हूँ। दिल्ली में भी थी तो मैंने किया है। किस तरीके की समाज सेवा? गरीबों पे, जनता का शोषण हो रहा है उस पे बहुत सी चीज़ें हैं। अब इतनी बातें याद तो नहीं रहती, लेकिन ये होता है कि देख देख के दुख होता है, तो उस पर होता है कि कुछ करें, कुछ पावर हो तब कुछ करके दिखाएं। इन चीज़ों पे समाज सेवा। तो आप चाहते हैं कि आपको एक पावर मिले, हाँ, ताकि हम समाज के बीच में जाके जनता की सेवा कर सकें। तो आपने मेयर पद, मेरा सोचना है, मैं मेयर पद के लिए इसलिए भरी हूँ कि अगर मेयर पद से मैं जीतती हूँ तो निस्वार्थ जनता की सेवा करूँगी। मुझे कोई स्वार्थ नहीं, मुझे क्या करना है, बस मुझे अपनी नाम, अपनी इज्जत, अपनी पदवी का शौक है। आपके समाज में, आपके किन्नर समाज में कितने मतदाता हैं ऐसे? गिनती तो नहीं है, लेकिन बहुत हैं बनारस में। अंदाजन बताइए। होंगे 200-400 बनारस में तो है ही हैं। अच्छा। मतदाता। अच्छा, आप वोटरों के पास किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, किन समस्याओं को लेकर जाएंगे कि इस समस्या का समाधान हम करेंगे, और अगर आप हमको जिताते हैं तो हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं, प्रयास करेंगे? साहब, मुद्दा तो बहुत है बनारस में। जैसे पानी है, बिजली है, और सड़क है, और बहुत सी चीज़ें हैं। बताइए, जो भी चीज़ें। जैसे यहाँ बनारस में कईयों ने कईयों के मकानों पे कब्जा कर रखा है, कईयों ने कईयों को शोषण कर रहा है। तो अब मेरे पास जब कुछ पावर होगा तभी तो मैं उनका सेवा कर पाऊंगी। बेचारे दौड़ते रहते हैं, कभी थाना, कभी पुलिस, कभी अधिकारी, भ्रष्ट है एकदम। हमारा देखा हुआ भ्रष्ट है एकदम। तो नगर निगम के सारे लोग भ्रष्ट हैं। इसलिए मैंने अपने दिल में, मैंने बहुतों को देखा है, बहुतों के साथ किया है। जैसे नगर निगम में बेचारे तनख्वाह नहीं पा रहे हैं 6-6 महीने, लोग उनके साथ भी धांधली कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भगवान की मर्जी हो, आप लोगों का हो, फिर मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ आऊं। तभी तो, अब कहने से तो नहीं होता है ना, करने से ही होगा। जब आएंगी तभी तो कुछ करूंगी। हमारे बाबा जी की नगरी, मैं यहीं जन्मी हूँ, यहीं पढ़ी पैदा हुई हूँ, सब कुछ मेरा यही है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक का है? मेरी शिक्षा कोई खास नहीं है, मैं 8 पास हूँ। 8 पास है जी? नहीं, 8 पास है, फिर भी हाँ, शिक्षित तो आप हैं ही हैं। हाँ, 8 पास। तो उसके लिए आप कम पढ़ी या ज़्यादा पढ़ी, वो कोई शर्म की बात नहीं है। नहीं, शर्म क्या है। बिल्कुल। किन किन वार्डों में या किन किन बनारस नगर निगम के क्षेत्र के किन किन इलाकों में समस्याएं हैं, किस तरीके की समस्याएं हैं, कुछ बताएंगे? बनारस में तो पूरे शहर में ही समस्या है। जैसे? कहाँ नहीं, सिगरा क्षेत्र है, हमारा सीपुर क्षेत्र है। क्या समस्या है वहाँ पे? हर तरफ वो, अब जैसे देखिए, सीपुर में हमेशा पैसा पास होके आता है, तालाब सफाई नहीं होता है। हमारे सीपुर में पंचकोसी, हमारा सीपुर इलाका पड़ता है। मैं बनारसी किन्नर की चेला हूँ। आप किस वार्ड से हैं? मैं वार्ड नंबर 34 से हूँ। क्या नाम है वार्ड का? नदेसर वार्ड से हैं।
अच्छा, हाँ बताइए, किन किन इलाकों में क्या समस्या है? अब जैसे मैं देखती हूँ, हमारा बधाई का काम है, हम तो बधाई घूमती हूँ, अब हम अपने इलाकों में जानती हूँ, देखती हूँ सारे गड्ढे हैं, गुड्ढे हैं, रोज यहाँ खाना वहाँ खाना, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। जब किसी से कहो तो अधिकारी आएंगे तो होगा, ये होगा। बहुत से हमारे इलाके में हमारे जैसे जजमान हैं, हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग कुछ करा दीजिए, देखिए ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो मेरा मन तब से बनने लगा कि मैं कुछ करूँ अपने जजमान के लिए, अपने जजमानों के लिए कुछ करके दिखाऊं। हमारे जजमान जिनसे मेरा पेट चलता है, जिनसे हम आज खा जी रहे हैं, तो हम अपने जजमान की, अपनी जनता की सेवा के लिए ये सब कर रहे हैं। किन्नर समाज एक ऐसा समाज है जो किसी के भी घर के रसोई तक उसकी पहुंच होती है। जी हाँ, ठीक है, आम आदमी की पहुंच हर घर में नहीं होती है। इस तरह आपकी पहुंच जो है हर दरवाजे तक है, हर लोगों के दिल तक है, हर लोगों के दिल तक आप बता रहे हैं। जी। आप ये बताइए कि आप किन मुद्दों पे लोगों से वोट लेंगे? आपको लोग वोट क्यों दें? क्या कहेंगे आप? कैसे भरोसा दिलाएंगे? मुझे अपने, आप तो वोट मांगने जाएंगी ना? बिल्कुल जाऊंगी। तो वोट मांगने जाएंगी तो आप किस तरीके से कन्विंस करेंगे उन लोगों को? भाई हाथ जोड़ूंगी, पैर जोड़ूंगी। हमारे जजमान हैं, उनको हमसे प्यार है, उनको हमारे पर विश्वास होगा तभी तो वोट देंगे। और है भी, हमारे जजमान भी तो हमको बोल रहे हैं कि आप आइए, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। तभी तो मेरे सारे जजमान मुझे बोल रहे, मेरे सारी जनता मुझे बोल रही बनारस की कि आइए शहनाज जी, आप आइए, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आप आएंगी तो कुछ हमारा हेल्प होगा। तो इस मुद्दे पे मैं लड़ रही हूँ। और बताइए। आपका है इंडियन नेशनल समाज पार्टी। हाँ, ठीक है, इंडियन नेशनल समाज पार्टी। समाज पार्टी से है। भोले की नगरी है, भोले की जनता है, जागो जनता। आप चूंकि एक दल से हैं, आपने आज नामांकन किया है अपने इंडियन नेशनल समाज पार्टी के दल की ओर से, आपने आज नामांकन पत्र भरा है। आपको टक्कर किससे समझ में आती है? किस राजनीतिक दल से आपको टक्कर समझ में आती है? मैं किसी राजनीतिक दल से टक्कर नहीं लेना चाहती। और मेरा क्या टक्कर है? क्यों नहीं है? क्या टक्कर है? आप चुनाव में उतर रही हैं। हाँ, चुनाव में उतर रही हूँ, तो मैं अपने आप से टक्कर है, मेरा किसी से कोई टक्कर नहीं है। अरे सारे लोग लड़ रहे, मैं भी लड़ रही, भगवान की मर्जी, हमारी जनता। ऐसा थोड़ी होता है, अगर आप लड़ रही हैं तो आप जीतने के लिए लड़ रही हैं। जीतने के लिए लड़ रही हूँ और हमारा विश्वास है कि मैं जीतूंगी भी। तो किसी से तो टक्कर होगा, कोई तो टक्कर मैं ऐसे नहीं किसी को कह सकती। पार्टी तो बहुत है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, भाजपा है, हमारे सब लोग हैं, लेकिन सब अपने हैं। हम किसी से टक्कर क्या करेंगे? हम टक्कर करने लायक थोड़ी हैं। आपका कहना है आपकी टक्कर जो खुद अपने आप से। हाँ, हम किसी राजनीतिक कोई राजनीतिक दल से मेरा कोई टक्कर नहीं है। आम आदमी के पास जाके आप मुद्दों को बताएंगी और भरोसा दिलाएंगी। हाँ, ये आप करें। हाँ जी। चुनाव प्रचार की क्या तैयारी है? आपके साथ जो मैन पावर है, जो आपके सदस्य हैं, जी हाँ, उनके साथ किस तरीके की रणनीति आपने बनाई है चुनाव प्रचार के लिए, अपने चुनाव प्रचार के लिए? अपने चुनाव प्रचार के लिए है, समाज में घूमेंगे, हमारे लोग हैं, हम लोग मिल के अपने अनुसार करेंगे। अभी कोई ऐसी खास रणनीति नहीं बनाई है। हमारे पास पैसा थोड़ी कि हम किसी को देंगे। हाथ जोड़ेंगे, लोगों का पैर पकड़ेंगे, लोगों का। और क्या कर सकते हैं, हम तो गरीब जनता हैं। किन्नर समाज के कई लोग कई चुनाव में, वो चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, निकाय चुनाव में भी हमको लगता है कि कोई लड़ा होगा, हमें अभी याद नहीं। आज के बहुत साल पहले हमारे गोरखपुर से हमारी आशा मेयर थी। हाँ, वहाँ थी। ये काफ़ी साल पुरानी बात है। मैं बनारस की बात कर रहा हूँ जी। तो बनारस में जो आपके गुरु, हमारी गुरु लड़ी थी चुनाव। कुछ बताएंगे उनके बारे में? उस समय के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ। ये बताइए। हमारे गुरु हैं बनारसी किन्नर। बनारसी किन्नर जी। वो कौन सा चुनाव लड़ी थी? वो विधायकी का लड़ी थी। अच्छा, मेरा ये कहना है कि तमाम किन्नर समाज के लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई है अलग अलग चुनावों में। जी हाँ। कुछ तो उनसे फीडबैक आप लेंगी, जो लोग लड़ चुके हैं? बातें करूंगी। हमारे यहाँ से 2 बनारस से लड़ी थी। एक हमारी गुरु बनारसी किन्नर लड़ी थी, एक कमला किन्नर लड़ी थी। वो भी मेरी गुरु ही लगती थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मेरी गुरु है, मैं अपने गुरु से पूछूंगी जो पूछना होगा। हमारी गुरु का सपोर्ट है मेरे साथ। जनसंपर्क आप कब से शुरू करेंगे अपना जनसंपर्क? अभी तो 21 के बाद ही। पूरा जब तय हो जाएगा उसके बाद, जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद करेंगे। 21 के बाद ही। शहनाज जी, इस चुनाव को लेके आपने या आपकी पार्टी ने कोई स्लोगन, कोई नारा वगैरह तय किया है क्या?
ना नर चुने ना नारी चुने, चुने ना जाति चुने ना धर्म, चुने इस बार मेयर पद पर जी अर्धनारेश्वर। 76 वर्ष से ये यहाँ काम हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये स्लोगन किसने बनाया है? मैंने खुद बनाया। बहुत अच्छा बना है, बहुत ठीक अच्छा है। बना है। आपको कैसे लगता है कि यहाँ काम नहीं हो रहा है? यहाँ पे G20 के लिए तैयारी चल रही है, आप भी बनारस में हो, सड़क चमकाए जा रहे हैं, तो गमले ये लगाए तो जा रहे हैं, ये पेड़ लगाए जा रहे हैं, पेंटिंग हो रही है, सही, बैनर आपने लग रहे बिल्कुल सही कहा। ये तो सब हो रहा, पेंटिंग हो रहा, पेड़ लगाया रहा, घास लगाया जा रहा, फूल लगाया जा रहा, बाग बगीचे लग रहे हैं, लेकिन कहाँ लग रहे हैं? मेन रोडों पर, है ना? जहाँ हमारी जनता रहती वहाँ क्या हो रहा है? अभी 5 दिन बिजली नहीं था, जनता मर रही थी बिजली के बिना, पानी के बिना। कौन पूछने आया? कौन पूछने आया? कोई आया? कोई बड़ा नेता आया? जनता भूखे मर रही है, बताइए। तो हम तो यहाँ के हैं, बनारस के हैं, हम तो बनारस में अपनी जनता के लिए जो भी करेंगे करेंगे। हमारे नेता तो बहुत है, वोट होता है तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं लेने, लेकिन उसके बाद कोई पूछने आता है कि कौन मरा कौन जिया? हमारी जनता के लिए बहुत बहुत पैसा भी आता है, कहाँ जाता है? कौन बताएगा? किन्नर समाज के कई लोग पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव लड़ने के बाद वो तो जनता से मिले नहीं, रिजल्ट चाहिए जनता। हमारे किन्नर समाज में कोई जीत के आया ही नहीं, तो लड़ेगा कहाँ से? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किन्नर समाज केवल चुनाव के बाद क्यों आता है? किन्नर समाज क्यों नहीं के चुनाव के पहले से जनता से जुड़ा हुआ रहता है? अभी आपका कोरोना काल जब चल रहा था, या यूट्यूब पे आप उठा के देख लीजिए, मेरा यूट्यूब पे हर जगह है, मैंने जनता की कितना सेवा की। क्या मुझे कोरोना नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। लेकिन मैंने तो निडर होकर ना जनता का सेवा किया। आप यूट्यूब पे देखिए, सब जगह हमारी फोटो आए। मैंने जनता को अनाज बांटा, तेल बांटा, पैसा बांटा, तो मुझे क्या, मेरा जनता मुझे देता है, मैं उसको उसके ऊपर लुटा रही हूँ। मैं मेरी जनता की कमाई जनता को दी, अपने पास से नहीं दी। मेरा कोई फैक्ट्री नहीं चल रहा है, ना मुझे सरकार ने दिया। सरकार तो रोज चिल्ला रही है कि किन्नरों के लिए ये कर रहे हैं, किन्नरों के लिए वो कर रहे हैं। किन्नरों के लिए क्या हो रहा है बता दीजिए। हमारा तो हमेशा पेपर में निकल जाता है, गवर्नमेंट किन्नरों के लिए ये कर रही। किन्नर अभी तो कायदे से सपोज डेट किन्नर को पूरा स्थान ही नहीं मिलता। आज भी किन्नर का शोषण हो रहा है। कैसे? क्यों? रास्ते में चलते हैं लोग, किन्नरों को, कोई सारे लोग नहीं है, आज थोड़ा माहौल बदला नहीं। अरे हिजड़े जा रहे हैं, अरे छक्के जा रहे हैं, अरे मीठे जा रहे हैं। ये तो सोच रहे हैं, क्यों हम समाज के एक हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल समाज के महत्वपूर्ण हिस्सा है, केवल हिस्सा नहीं, महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपको क्या ऐसा लगता है कि यहाँ जितने भी काम हुए हैं वो पर्याप्त नहीं है नगर निगम क्षेत्र में? जी बिल्कुल नहीं पर्याप्त है। इस नगर निगम क्षेत्र में किन किन कामों की ज़रूरत है? क्या देखिए ना, अभी हमारे नगर निगम में कहीं कहीं ऐसा है कि रोड नहीं अच्छी है, कहीं साफ सफाई नहीं होता है, समय से कोई आने। सफाई तो पहले से बेहतर हुई है? नहीं, बहुत बेहतर नहीं है, रोडों पर है बस। जगह जगह पार्क बनवा दिए हैं, पार्क में देखभाल नहीं हो रहा है। अभी आप चले जाइए, यहीं हम ज़्यादा नहीं, नदेसर में हमारे इमलाक नगर कॉलोनी में पार्क कितना बढ़िया बन गया, आज तक कभी उसमें झाड़ू लगाने कोई लगाने गया। अच्छा। और भी बहुत सी जगह है। अभी हमारे कुछ विदेशी मेहमान आने वाले हैं तो पूरी तरह से चमका रहे हैं, फिर इसके बाद सब लोग कहाँ खो जाएगा। अच्छा, जो यहाँ विकास कार्य हुए हैं वो उसमें और भी ज़रूरत है, आप ये कह रही हैं? बहुत ज़रूरत है। नगर निगम प्रशासन को गलियों के अंदर भी जाने की जरूरत है, चाहिए, आप बता रही हैं? जी। अच्छा। हमारे नगर निगम के अधिकारी किस लिए हैं? हमारे नगर निगम में लोग किस लिए चुन के लाते हैं, मेयर या सभासद, कि हमारा काम हो। जी, इसीलिए ना। जी। लेकिन फिर हम टिकट लेके फिर खो जाएं तो फिर मेरा क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब है हमारा? तो हम जब आते हैं, हम आपके विश्वास पे आते हैं, आप अपने विश्वास, अपना एक अमूल्य मत हमको देंगे, तो हम आपके विश्वास पे खरा ना उतरे तो फिर मेरा क्या मतलब है? बिल्कुल। इस इलेक्शन का, इस चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, रिजल्ट चाहे जो भी मेयर पद पे जीते, ये तो भगवान की मर्जी, जनता की मर्जी। जनता की भी मर्जी, भगवान की भी मर्जी। अरे जनता ही मेरा भगवान है। ऐसे तो भोले बाबा की मर्जी हो। इलेक्शन के बाद भी आपका जनता से, चूंकि आप राजनीतिक दल से आ रही हैं, आप केवल अकेले नहीं हैं, आप एक राजनीतिक दल से आपने नामांकन किया है, तो जनता के बीच आपकी कितनी उपस्थिति रहेगी? वो तो आने के बाद हम आपको, रिजल्ट चाहे जो भी हो। नहीं, अगर मालिक ने मुझे लाया, जनता ने मुझे लाया, तो लाने के बाद फिर भी तो आप हमसे मिलेंगे, आप हमसे दूर नहीं है ना। तमाम लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़े लेकिन सफल नहीं हुए, लेकिन वो जनता से लगातार जुड़े रहे।
इसलिए मैं इस बात देखिए, मैं जीतूं ना जीतूं, जो मेरा कल रवैया था वही कल भी रहेगा, जो आज भी है वही कल भी रहेगा। मैं जब कोरोना काल में तो मैं नहीं कोई चुनाव लड़ी, मेरा कोई नेतागिरी से वास्ता भी नहीं था, ऐसा लेकिन मेरी समाज सेवा थी, मैं करती हूँ और करती रहूँगी हमेशा, जब तक जिंदा रहूँगी, ये मेरा वादा है। अच्छा, तो शहनाज जी, आपने हमको इतना, हमारे संस्थान को इतना वक्त दिया, आपसे अच्छी बातचीत हुई। उम्मीद करेंगे कि आप इस इलेक्शन में आपको सफलता मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, बस। धन्यवाद।